हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एपिडिडाइमाइटिस। ठीक है, तो एपिडिडाइमाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? ये पार्ट है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पूरा, कि भाई एपिडिडाइमस का क्या फंक्शन है, टेस्टिस का क्या फंक्शन है, वास डिफरेंसेस क्या होती है, ठीक है, इस सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, उसको ज़रूर देखें। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये क्या है एपिडिडाइमाइटिस? ये इन्फ्लामेशन है किसका? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स टेस्टिस से निकलकर कहाँ आ जाते हैं? एपिडिडाइमस में, जिसमें कि थोड़ी देर रुकते हैं। यहीं पे स्पर्म्स का मैचुरेशन होता है, मैच्योर होते हैं। जैसे ही टेस्टिस में स्पर्म्स बने, वो कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। जैसे ही एपिडिडाइमस में स्पर्म्स थोड़ी देर रुकते हैं और यहीं पे इनका क्या होता है? मैचुरेशन होता है। इसके बाद ही ये वास डिफरेंसेस से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एपिडिडाइमस का आपको फंक्शन समझ में आया? क्या है? एपिडिडाइमाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन, जिसके भी पीछे आप एक वर्ड समझिए, जिसके भी पीछे आइटिस वर्ड आ रहा है। ठीक है, आइटिस का मतलब ही है इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, उसमें क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। अगर एपिडिडाइमिस है तो एपिडिडाइमिस का इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होती है? एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर लोकेटेड है? एट द बैक ऑफ द टेस्टिकल। ये जो टेस्टिस है, इसके बैक पे एपिडिडाइमस क्या है? एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड मतलब बहुत घुमावदार स्ट्रक्चर है। कहाँ पर लोकेटेड है? टेस्टिस के बैक साइड पर। ठीक, क्या करती है? इट सर्व्स टू स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, और स्पर्म्स को मैच्योर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये क्या है? नॉर्मल एपिडिडाइमिस है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? इसका इन्फ्लामेशन हो गया। ये क्या हो गई है? सूज गई है। ठीक है, इसमें क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है, एपिडिडाइमाइटिस। ठीक है, अब इसके कारण क्या है? किस किस कारणों से ये जो पेन है, ये जो स्वेलिंग है हमें जो एपिडिडाइमिस में दिख रही है, वो किन किन कारणों की वजह से होती है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा रिट्रोग्रेड यूरिन फ्लो। इसको क्या बोलते हैं हम? वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा? ये जो टॉपिक है, ये मैंने आपको यूटीआई में भी पढ़ाया है। यूटीआई में क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें भी क्या होता है? ये है हमारी किडनी। ठीक है, ये क्या है? हमारी किडनी। किडनी से क्या निकल रहा है? हमारे यूरेटर। दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें से यूरिन, किडनी में यूरिन बनने के बाद यूरेटर में आता है। ठीक है, यूरेटर से किस में चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से किस में आ जाएगा? यूरेथ्रा में। ये तो है हमारी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब क्या होता है, जब ये जो यूरेटर हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर में आ रहे हैं, इनमें क्या होता है? इंस्पेक्टर होता है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो ढक्कन खराब हो जाता है किसी भी वजह से, या फिर उसकी जो मसल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, उल्टा चला जाता है। आता तो क्या किस प्रोसेस में है? किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब ये जो वाल्व हैं, ठीक है, जहाँ से यूरिन आता है, अगर वो खराब हो जाते हैं, स्फिंक्टर में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो यूरिन है वो बैक फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रल मतलब यूरेटर में। ठीक है, रिफ्लेक्स मतलब लौटना, ऊपर की तरफ चला जाना। तो सबसे मेन जो है इसका जो कारण है वो क्या है? रिट्रोग्रेड यूरिन फ्लो। जैसे ही पेशाब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, तो इन्फेक्शन
जो भी बैक्टीरिया अगर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे यूरिन में आया हुआ है तो वो बैकवर्ड फ्लो होने के कारण किस में चला जाएगा, एपिडिडाइमस में चला जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किस में, एपिडिडाइमस में। जो भी बैक्टीरिया है वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा एपिडिडाइमस में। नेक्स्ट है कोई इंजरी या फिर इरिटेशन, कहीं से चोट लग गई है, ठीक है, या कोई इरिटेशन के कारण किस में इन्फेक्शन हो जाता है, एपिडिडाइमस में। ऐसा होता है कभी कभी हम जिम में बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, उसके कारण से भी जो हमारी जो टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस है उनमें दिक्कत आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, इकोलाई। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है जो मैंने आपको यूटीआई में भी बताया है। जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हमारे लिए सेफ होते हैं जब तक वो इंटेस्टाइन में या फिर आंत में रहते हैं। लेकिन वो आंत से निकल के कहीं भी और एरिया में चले जाएं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। तो जो सबसे मेन कॉज होता है वो इकोलाई अगर यहाँ तक पहुँच जाता है यूटीआई के थ्रू, ठीक है, एपिडिडाइमस में पहुँच जाता है तो यहाँ पे भी क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन कर देगा। ये कंडीशन जो एपिडिडाइमस की है वो किस किस कंडीशन से भी हो सकती है, एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, ठीक है, जैसे गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, तो इन सब की कंडीशंस की वजह से भी एपिडिडाइमाइटिस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ड्रग्स, एमियोडोरन। ये जो एमियोडोरन ड्रग्स है इसकी कंडीशन, जो इसका साइड इफेक्ट है वो कॉज करता है एपिडिडाइमाइटिस, ठीक है। ये हमने देख ही लिया किसकी वजह से, रिट्रोग्रेड यूरिन फ्लो की वजह से जो बैक्टीरिया है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, एपिडिडाइमस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन या फिर स्वेलिंग हमें किस में दिख रही है, एपिडिडाइमस में। ये किसी चोट के कारण भी हो सकता है, कोई वेट लिफ्टिंग के कारण भी हो सकता है, और ये टैबलेट ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण भी हमें ये देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं, अगर हमें ये कंडीशन हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक। तो सबसे पहली ही चीज़ हमें क्या दिखेगी, स्क्रोटल पेन एंड स्वेलिंग। जो हमारा स्क्रोटल वाला एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, पेन या फिर स्वेलिंग दिखेगी। स्क्रोटम क्या है, दो थैलीनुमा संरचना है जिसमें कि हमारी टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज के ऊपर ही हमारी क्या होती है, एपिडिडाइमस होते हैं, ठीक है। तो इस वाले एरिया में ही तो हमें पेन या फिर स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है, स्क्रोटल वाले एरिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रोटल एरिथीमा एंड टेंडरनेस। इसको टच करते ही हमें क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। जैसे ही हमें थोड़ा सा भी किसी ने भी टच किया तो हमें दर्द होगा, तो उसी से हमें पता चल जाएगी कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है किसी भी चीज़ का। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि भाई एपिडिडाइमस में ही हो सकता है टेस्टिस का भी इन्फ्लामेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के कारण है तो हमें क्या होगा, फीवर कंडीशन होगी। नेक्स्ट, जैसे कि अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, हमने देखा कि ये जो है हमारे यूरिन फ्लो की वजह से हो रहा था। जब यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तब यूरिन करने में पेन होगा, तो क्या होगा, हमें बार बार अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी दिखेगी। ये सारे हमारे किसके सिम्टम्स हैं, लोअर यूटीआई के, ठीक है। उसकी कंडीशन में भी हमें यूटीआई की कंडीशन में क्या दिख रहा था कि हमें बार बार अर्जेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, डिसयूरिया हो रहा है, पाईयूरिया हो रहा है, तो वो भी सारे सिम्टम्स हमें इसमें दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि यूटीआई में क्या था, इकोलाई बैक्टीरिया के कारण हमें यूटीआई हो रही थी, तो इसमें भी हमारी क्या हो रही है, इकोलाई बैक्टीरिया के थ्रू ही हमारा क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें भी हमें सारे वही सेम सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया मतलब हमें पेनफुल मिक्ट्यूरेशन होगी, पेशाब करने में जलन होगी, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, हमारे जो यूरेथ्रा है उससे डिस्चार्ज होगा, मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा, या उसमें स्मेल आएगी गंदी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से हुआ है तो उसमें डिस्चार्ज में क्या होगा, हमें स्मेल भी सकती है।
ब्लड इन सीमेन, अगर ये आगे कंडीशन ज़्यादा बेकार हो गई है तो जो हमारा सीमन है उसमें भी हमें ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा सीमन कलेक्ट किया, उसमें हमें क्या दिख रही है, ब्लड सेल्स दिख रही हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो हमारे कितने दिन तक रहते हैं, 8 से 10 दिन तक हमें ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि हम कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे पता कर सकते हैं, इसका क्या डायग्नोसिस है। सबसे पहले तो हम उससे हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि उसके स्क्रॉटल वाले एरिया में पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसको पेशाब करने में जलन हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, पस सेल्स हो रही हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमें उसे हिस्ट्री से ही पता चल जाएंगी। दूसरा, हम फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं। फिर हम उसका यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें कि हम पायूरिया, उसके यूरिन में पस सेल्स तो नहीं आ रही, उससे पता चल सकता है इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, सेकंड, हम अल्ट्रासाउंड यूएसजी करवा सकते हैं उस एरिया की, स्क्रॉटल वाले एरिया की, उससे हमें प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि जो इन्फेक्शन है या जो इन्फ्लामेशन है वो हमारा टेस्टिस में है या एपिडिडाइमस में है। ठीक है, वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। मान लो अगर किसी भी बैक्टीरिया के कारण हुआ है या एसटीडी के कारण हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण हुआ है, तो उसमें कल्चर में आ जाएगा कि किस बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है, और उस पे जो कौन सी एंटीबायोटिक कारगर हैं वो भी हमें इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगी। सीबीसी भी करवा सकते हैं, सीबीसी में हमारी डब्ल्यूबीसी और ईएसआर क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में हमेशा हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट। भाई उसको अब ट्रीटमेंट क्या दें। ठीक है, अब जो भी उसकी कंडीशन है, जो भी उसका कारण है, ठीक है, अगर रिट्रोग्रेड यूरिन फ्लो की वजह से है या फिर इन्फेक्शन की वजह से है या एसटीडी की वजह से है, ठीक है, किसके कारण है, उस कारण को पहले हमें पता करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट देना है। ठीक, उससे करने से पहले हमें उसको पहले रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, उसको बिल्कुल बेड रेस्ट देना होगा। ठीक है, क्योंकि वो चलेगा फिरेगा तो उसमें और ज़्यादा स्वेलिंग होगी, पेन होगा, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी बिल्कुल अवॉइड करनी है, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। नेक्स्ट, स्क्रॉटल सपोर्ट। इस तरीके से हमें क्या करना है, उसके स्क्रॉटल को सपोर्ट करना है, जिससे कि जो स्वेलिंग है इंक्रीज ना हो, वहीं की वहीं उसको सपोर्ट मिलता रहे और उसको आराम मिले। ठीक है, पेन रिलीफ, अगर उसके पेन हो रहा है तो हम उसको पेन किलर दे सकते हैं, जिससे कि उसका दर्द कम हो सके। सिट्स बाथ दे सकते हैं। सिट्स बाथ में क्या होता है कि जो हमारा पेरिनियल वाला एरिया है उसको हम डिप करके पानी में बैठ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, सेक मिल जाता है उससे। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देगा। इसके एंटीबायोटिक सेफ्ट्राजोन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी हमारी एंटीबायोटिक है वो हम दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।